सफ़र में बस यही रिग्रेट करते हुए आ रहा था कि मेरा 63 यूरो जो है वो फिजूल का गया। यही एक ट्रिक की वजह से जो है एक बंदे को 6.5 CGPA 6.5 IELTS बैंड के साथ TU ड्रेसडेन में एडमिशन मिला। हे गाइस, आज डेट है 31 मार्च और ये मेरा लास्ट डे है डॉइचलैंड टिकट का। तो क्यों ना आज भी इसको यूज़ कर लिया जाए अच्छे से। तो मैं जा रहा हूँ एक अच्छे से ट्रिप पे कॉन्स्टांस, और ये स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे पड़ता है। वहाँ मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें रास्ते में बताऊँगा, लाइक टिकट बुक करना एंड एवरीथिंग। ओके, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुरंत ही बस पकड़ना है क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा था। तो चलो चलते हैं फिर। अभी बज रहा है भाई 6:15, 6:30 बजे की ट्रेन है। तो भाई अपने आ गए हैं काइजरस्लाउटन हाउबनाउफ और अभी 10 मिनट बाकी है। एक जन का कमेंट आया था कि है ना, एक बार यहाँ का टिकट कैसे बुक करते हैं वो बता देता हूँ। तो भाई अपने को जाना है खार्ट्सरू है हाउबनाउफ, 6:30 बजे आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। देखते हैं, मेरे पास एक बैग है और एक ट्रॉली बैग है और यहाँ से टिकट लिया जाता है, आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा, स्टेशन पे होता है ऐसा, आप टिकट काउंटर का टिकट मशीन होती है जिसमें आप है ना का स्टेशन जहाँ पर आप रहते हो करेंटली उसका आपको नाम पहले से ही दिखता है और जहाँ जाना है उसका नाम आपको लिखना है। यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद 2 पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो डालना है। डेस्टिनेशन में कौन सा वाला आपको प्लेटफॉर्म पे जाना, कौन से स्टेशन पे जाना है। तो मेरे को हाउबनाउफ पे जाना है, आपको मेन स्टेशन का नाम HBF हाउबनाउफ होता है, वो डाल देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको कौन सी नॉर्मल टिकट लेनी, सिंगल जर्नी, सेकंड क्लास, ओनली लोकल ट्रांसपोर्ट लेना है मेरे को। यहाँ पर आप लोकल ट्रांसपोर्ट क्लिक कर सकते हो या फिर ऑल एक्सेप्ट ICE क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या फिर सारी कैटेगरी जिसमें ICE भी आ जाएंगी। और फिर आपको नेक्स्ट करना है। टाइम अभी इमीडिएटली चाहिए मेरे को, नेक्स्ट। अभी देख सकते हो आप एडल्ट हो, कितनी लेनी है, 1 लेनी है और फिर उसके बाद नेक्स्ट। बट आप नेक्स्ट पे क्लिक करो और आपको दिख जाएगा कि कितने यूरोस की है, 30 यूरोस की है और सेकंड क्लास वाली। और आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और फिर ओवरव्यू, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट पे करना है ऐसा। ओके, तो बस यही था इसके अंदर। ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने कभी है ना टिकट काउंटर या ये टिकट मशीन यूज़ नहीं किए, तो मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है। बट जनरली ईजी होता है, आप फिगर आउट कर लोगे इसको ऐसा। जाने से पहले भाई हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी अकोमोडेशन का इशू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अकोमोडेशन का मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के रखा है, बट वो काफ़ी सिस्टमेटिक लाइक प्लानिंग है कि आपको कैसे क्या सिस्टमेटिक वे से करना है। बट कई सारे लोगों को अर्जेंटली अकोमोडेशन चाहिए, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ एम्बर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप जो है वो अकोमोडेशन रीज़नेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जो है आप ढूंढ सकते हो। स्टूडेंट फ्रेंडली है, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। सो अगर किसी को भी जो है अकोमोडेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस पर क्लिक करके स्टूडेंट बेनिफिट्स भी पा सकते हो। डू चेक इट आउट। तो भाई अभी अपने चल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो भाई अभी मैं स्टेशन पे था और मेरे को जस्ट मैसेज आया कि मेरा 63 यूरो कट गया मेरे अकाउंट से। और उसका रीज़न क्या था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ढंग से पढ़ा नहीं था।
मोपला एप्लीकेशन का मैंने काफ़ी बार है ना डिस्कशन किया है कि डॉचलैंड टिकट इनिशियल डेज़ के लिए अगर आपके पास है ना जर्मन बैंक अकाउंट ना हो तो भी आप है ना डॉचलैंड टिकट को सब्सक्राइब करवा सकते हो, आई मीन सब्सक्रिप्शन चालू करवा सकते हो। मोपला एप्लीकेशन काफ़ी कन्वीनियंट भी है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आप लाइक सब्सक्रिप्शन चालू करवाने के बाद आपने डॉचलैंड टिकट 1 महीने के लिए परचेज़ कर ली, फिर उसके बाद आप उसको ब्याज से उसी समय सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी करवा दो, क्योंकि आपकी वो टिकट जो है वो वैलिड रहेगी उस मंथ के लिए इवन आफ्टर कैंसिलिंग द सब्सक्रिप्शन। मेरे को ये आइडिया नहीं था, मेरे को लग रहा था कि भाई वो मैं सब्सक्रिप्शन जो है एंड तक रखूँगा, चालू करूँगा तो मेरा डॉचलैंड टिकट लाइक कंटिन्यू रहेगा, वैलिड रहेगा। बट यार जैसे ही है ना आज 31 मार्च है और आज मैंने ना जैसे ही कैंसिल करने का सोचा डॉचलैंड टिकट को मोपला एप्लीकेशन के अंदर, तो वो बोल रहे हैं कि आपको 24 घंटे पहले ही करना चाहिए था ये चीज़। तो याद रखना आपका लास्ट डेट है डॉचलैंड टिकट को कैंसिल करवाने का सब्सक्रिप्शन इन मोपला एप्लीकेशन आफ्टर 20 लाइक बिफोर 24 आवर ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। तो ये एक चीज़ है कि है ना इसकी वजह से मेरा इशू आया, 63 यूरो का मेरा पानी में गए भाई। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो तो अभी से ही बोल दे रहा हूँ मैं कि आप जस्ट परचेज़ करने के बाद जो है वो उसको कैंसिल करवा देना सब्सक्रिप्शन को। आपकी वैलिड तो रहेगी टिकट बट कोई इशू नहीं आएगा। आ गया हूँ कार्लस्रूहे करके, हाफबानहोफ है ये मेन स्टेशन है हाफबानहोफ। और यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा होगा कि कैसा कहाँ पर हूँ, क्रेज़ी सी जगह। और यहाँ ट्रैम व्रैम भी का सिस्टम भी है, तो मतलब आपको आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पर रोड के ऊपर भी ऐसे पटरियाँ होती है, ये ट्रैम वगैरह होती हैं, तो ये सब भी है। और ये है आई मीन स्टेशन, ओके। और अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ घुमाता हूँ, आई मीन स्टेशन के अंदर ऐसे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये, कैसा सिस्टम है और सारी चीज़ें नॉर्मली घूमते हैं, मतलब ज़रूरी थोड़ी ना हमेशा इन्फॉर्मेशन ही। भाई आपको दिख रहा होगा सामने ये है ट्रैम जो रोड्स पे चलती है नॉर्मली, ओके। और ये है स्टेशन, आपको दिख रहा होगा। और हम चलते हैं स्टेशन के अंदर क्योंकि अभी भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, हम एक और ट्रेन लेंगे कॉन्स्टांस के लिए। और फिर ये है भाई हाफबानहोफ, आई मीन कार्लस्रूहे का हाफबानहोफ। हाफबानहोफ का मतलब मेन स्टेशन, ओके। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अंदर स्टेशन में ही आपको ज़्यादातर सारे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, और कि वेंडिंग मशीन्स अगर कुछ निकालना है, कुछ भी करना है। और फिर उसके बाद आप जाओ, नॉर्मली स्टेशन जा सकते हो। और ना कोई भी प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ प्लेटफॉर्म को ग्लाइस बोलते हैं, तो प्लेटफॉर्म 4, प्लेटफॉर्म 5, ये है भाई कार्लस्रूहे। और हम अभी यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। तो भाई अपने आ गए हैं कॉन्स्टांस, और अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर, निकलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कैसा शहर है। और इस पूरे सफ़र में बस यही रिग्रेट करते हुए आ रहा था कि मेरा 63 यूरो जो है वो फिजूल का गया। आप ऐसी गलती ना करें। जैसे ही आप ना डॉचलैंड टिकट सब्सक्रिप्शन जो है मोपला एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन से ले लें, किसी से भी आप डॉचलैंड टिकट ले लें, बट उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको तुरंत ही कैंसिल करवा दें।
क्योंकि आपका टिकट जो है वो वैलिड रहेगा इवन कैंसिलेशन के बाद भी। वो 1 महीने का लिए आप परचेज़ कर लेते हो तो कर ही लेते हो, उसके बाद चाहे आप है ना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है आपके टिकट के ऊपर। तो भाई अपने आ गए हैं कॉन्स्टांस, और आप देख सकते हो बाहर का व्यू। और ये मेरा डे 2 है कॉन्स्टांस में, और अभी मौका मिलेगा तो हम स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर तक क्रॉस करके थोड़ा बहुत घूमेंगे और देखेंगे कि कैसा माहौल है। आप तब तक ये देखो, ये है बाहर का व्यू इन दी कॉन्स्टांस। और आज अपने थोड़ा और घूमेंगे, देखेंगे, क्योंकि कल तो काफ़ी अच्छा खासा 6-7 घंटे का सफ़र था, तो कल इतना ज़्यादा मैं बाहर गया भी नहीं और बारिश थी। आज मौसम आप देख सकते हो काफ़ी साफ़ लग रहा है। तो भाई अपने पहुंच गए, थोड़ा और टहलने। अभी हम आए हैं बस घूमने थोड़ा सा, और ये आपको मैं कुछ गलियों से लेके जा रहा हूँ कॉन्स्टांस के। प्रॉपर धूप निकली हुई है तो कुछ ऐसा लग रहा है। कहाँ पर है? कि जो स्टूडेंट्स विंटर इनटेक में आ रहे हैं उनको क्या सजेशन दे सकता हूँ। उनको मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि आपके यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज़ जो हैं वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा हो। और स्पेशली जो ECTS वगैरह का जो मसला रहता है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ECTS जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उन्होंने जैसा भी क्राइटेरिया रखा है कि हमें इतना मिनिमम CGPA चाहिए, जर्मन ग्रेड चाहिए, हमें मिनिमम इतना बैंड्स चाहिए, मैथ्स में इतने ECTS होने चाहिए, कोर प्रोग्रामिंग में इतने ECTS होने चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें को अभी आप ध्यान रखोगे तो भी आप फार बेटर हो, तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट्स के साथ जो लोग ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं और आँख बंद करके अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये मैं ना सजेशन दूंगा कि जैसे ही पोर्टल होता है ओपन, यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल जैसे ही ओपन होते हैं एडमिशन्स के लिए, आप वैसे ही जो है अप्लाई करना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे साथ मैंने गलती की वो ये की कि चलो आज रहने देता हूँ, आज थोड़ा LOM पे काम कर लेता हूँ, तो कल जो है अच्छे से अप्लाई करूँगा। और जब उसमें रिजेक्शन आता था तो ये लिखा रहता था कि हमने जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया है और आपका रैंक 200 कुछ आया है, तो हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करने का सजेशन देते हैं। ये रिजेक्शन में लिखा हुआ आता था। तो मैं आपको ये बोलूँगा जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके पास है मौका तो आप अभी ही तुरंत ही जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स ओपन होते हैं वैसे ही अप्लाई कर दो। तीसरा सजेशन यही दूंगा कि आपके बैचलर्स के साथ, ये मैं जनरली जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो सब मास्टर्स के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बैचलर्स का मेरे को ना ही कोई आइडिया है ना ही मेरे पास कोई उसका एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ मास्टर्स के लिए आया हूँ तो मैं आपको मास्टर्स की ही बातें बताऊँगा। तो अगर कोई कमेंट्स में पूछता है कि भाई बैचलर्स का क्या है, तो मेरे को इतना आइडिया है नहीं। उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस वैसे भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। आपका जो एक और सजेशन मैं दूंगा वो ये रहेगा कि आप जितना हो सके उतना आपके बैचलर्स के साथ आपका मास्टर्स का जो प्रोग्राम है वो मैच होना चाहिए। इसका कहने का मेरा ये मतलब है कि आपका जो बैचलर्स अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप ट्राई करो कि आप मास्टर्स का भी जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही देखो। ओके, मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि भाई मेरा बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में था और मैंने ना सिलेक्ट किए डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और ज़्यादातर जो रिजेक्शंस आए थे वो मेरे इन्हीं स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज़ के अंदर आए थे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ट्राई करो कि आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में करो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि मास्टर्स में अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले भी लिया उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता ही है। मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर मैं अब डेटा साइंस और इंफॉर्मेशन लाइक इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करके उसमें स्पेशलाइजेशन मैं कर सकता हूँ अपने मास्टर्स के अंदर। ओके, कॉन्स्टेंस की गलियों में घूम रहा हूँ। मेरे से लगभग आधे घंटे के रास्ते पे स्विट्ज़रलैंड आ जाता है। मैं अभी ऐसी जगह पर हूँ और यहाँ आप देख ही सकते हो कितने प्यारे प्यारे घर हैं। यहाँ का ऐसा कहना है कि वॉर्स के टाइम पे ये जो एरिया है कॉन्स्टेंस वो अफेक्ट नहीं हुआ उतना, क्योंकि लोग मानते थे ये भी स्विट्ज़रलैंड का ही हिस्सा है। सो आपको ये यहाँ पे जो घर दिखेंगे वो 800 साल पुराने भी घर दिख जाएंगे। देखो 15 अप्रैल से मेजॉरिटी ऑफ मास्टर्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे एप्लीकेशन पोर्टल्स उनके। आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, अच्छे से अप्लाई कर देना, तुरंत अप्लाई करना। और फिर उसके बाद अगर 1.5 महीने के बाद भी उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप उनको मेल करो। सबका मेल आईडी तो रहता ही है, वेबसाइट पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। तो उनके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मेल करो, भाई मेरा 1.5 महीना हो गया अभी तक आपका रिज़ल्ट रिस्पांस क्यों नहीं आया। ये हो गया एक पहला फॉलोअप। दूसरा फॉलोअप आपको लेना है कि जैसे आपका रिस्पांस आ जाता है, अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि एक्सेप्टेंस तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर अगर नेगेटिव रिस्पांस आता है तो फिर से एक फॉलोअप लो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। और ऐसे भले आपने 50 शॉर्ट लिस्टिंग करके रखी हो, आपको 50 के 50 का फॉलोअप ऐसे ही लेते रहना है। पहले तो अगर रिस्पांस लेट आ रहा है या बहुत टाइम हो गया तो आपको एक फॉलोअप लेना है कि भाई अभी तक रिस्पांस क्यों नहीं आया। दूसरा, रिस्पांस के बाद अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नेगेटिव आता है तो आपको उसका फॉलोअप लेना है। तो दूसरा फॉलोअप आपको लेना है नेगेटिव रिस्पांस का कि भाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है कुछ रीजंस की वजह से। और ज़्यादातर में ये लिखा रहता है कि भाई हमने कंसिडर किया, आपका अच्छे से देखा, बट आप नहीं हो पाए, है ना, आपका प्रोफाइल उतना अच्छा मैच नहीं किया, ऐसा। तो उनको आप मेल करो कि आपके पोर्टल पे तो मेरे सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे थे, तो क्यों मैं रिजेक्ट हुआ, ऐसा आप उनको मेल करो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप उन्हीं में यूनिवर्सिटीज़ में डालना जिनमें आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है। और अगर आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है, और आपको कभी कभार ऐसा कन्फ्यूज़न भी होगा कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ, तो आप है ना अपने सारे डिटेल्स ना जैसे ही आप ये सारे प्रोसेस चालू करते हो, अपने ये सारी डिटेल्स जो है ChatGPT के मेमोरी में सेव कर दो। आपका हर एकेडमिक बैकग्राउंड, 10th में क्या थे, 12th में क्या मार्क्स थे, बैचलर्स में आपने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें आप सेव करवा दो। आपके IELTS के बैंड्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है वो यूनिवर्सिटी ChatGPT के मेमोरी में सेव करवा दो। और फिर उसके बाद अब जो भी प्रोग्राम है आपका जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके रिक्वायरमेंट को ChatGPT से कंपेयर करो, क्या मैं इसमें मैच हो पा रहा हूँ। और अगर हो रहे हो आप, तो आप एलिजिबल हो उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। वो ECTS अगर आपका मैच हो रहा है, आपके बैचलर्स के ECTS के, मास्टर्स के ECTS के साथ मैच हो रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो। आपके ग्रेड्स जो हैं उनकी क्राइटेरिया जो उन्होंने सेट करके रखे उससे ज़्यादा है तो आप मैच हो रहे हो। अगर उतना भी है तो भी आप मैच हो रहे हो। अगर 7 बैंड 6.5 बैंड है, आपका भी 6.5 बैंड है, तो आप मैच हो रहे हो, ठीक है। तो क्राइटेरिया अगर आप मैच कर ले रहे हो, दैन यू आर एलिजिबल फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना। तो आप जो है, अगर वो लोग रिजेक्शन भेजते हैं तो उनको मेल करो कि भाई मैं जब एलिजिबल हूँ तो रिजेक्ट क्यों किया आपने। और यही एक ट्रिक की वजह से जो है एक बंदे को 6.5 CGPA 6.5 IELTS बैंड के साथ TU Dresden में एडमिशन मिला। मेरा 8.3 CGPA है, 7 बैंड है, फिर भी मेरे को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मैंने फॉलो अप नहीं लिया। और ऑनेस्टली बोलता हूँ, अभी भी TU Dresden का मेरे पास रिस्पांस नहीं आया अभी तक। इवन मैंने एक फॉलो अप लिया था बीच में कि इतना लेट हो गया, आपने अभी तक भेजा क्यों नहीं रिस्पांस। बोल रहे हैं अभी भी कंसिडर कर रहे हैं, आपका जैसे ही होगा वैसे ही है ना, हम आपको रिस्पांस जो है वो भेज देंगे। और मैंने उसके बाद फॉलो अप लिया नहीं, क्योंकि मेरा दूसरे यूनिवर्सिटी जहाँ पर अभी मैं हूँ RPTU में, वहाँ से एडमिशन लेटर आ गया था। वरना आज मैं TU Dresden में होता, जो QS रैंकिंग में कुछ 200 समथिंग रैंक पे आती है। मेरे को यार प्लीज़ कमेंट्स में
सजेस्ट करो कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, वरना मैं तो यार ऐसे व्लॉगिंग करता रहूँगा, आपको व्यूज़ दिखाता रहूँगा कि हाँ देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं, क्या है, पर कुछ रहेगा नहीं बोलने के लिए। भाई मैं कॉन्स्टांस गया था, काफ़ी अच्छा सफ़र था मेरा, और मैं अभी घर वापस आ गया हूँ। मेरे को ऐसे ही सजेस्ट करते रहो कि कौन से नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ, कमेंट्स में आप बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अकोमोडेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। वो स्टूडेंट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, तो ज़रूर आपको फ़ायदा ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।